तेजस के लिए अमेरिका से नहीं मिले इंजन, ऐसे डिफेंस में कैसे आत्मनिर्भर बनेगा भारत। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत के तेजस फाइटर जेट कार्यक्रम को अमेरिकी कंपनी जीई एरोस्पेस से इंजनों की डिलीवरी समय पर ना मिलने की वजह से झटका लगा है। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने F404IN20 इंजनों की समस्या पर डिलीवरी न देने पर जीई एरोस्पेस पर लिक्विडेट डैमेज यानी कि जुर्माना लगाया है। HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर DK सुनील ने इसकी पुष्टि की है। 2021 में HAL और जीई एरोस्पेस के बीच 99 इंजनों की डिलीवरी के लिए $716 मिलियन का अनुबंध हुआ था। अमेरिकी कंपनी अब तक केवल 6 इंजन ही दे पाया है, जिसमें पहला इंजन मार्च 2025 में दिया गया था। इस देरी ने मेक इन इंडिया और सुरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की चुनौतियों को भी सतह पर ला दिया है। किसी भी लड़ाकू विमान का दिल उसका इंजन होता है। इंजन के बिना विमान महज धातु का एक ढांचा है। HAL की वार्षिक उत्पादन क्षमता 24 जेट बनाने की है, लेकिन इंजन की अनुपलब्धता ने हाथ बांध दिए हैं। वर्तमान में 20 तेजस LCA-MK-1A विमान बनकर तैयार खड़े हैं, लेकिन इनमें से केवल 5 में ही इंजन लगाए जा सके हैं। HAL को पहला विमान मार्च 2024 में भारतीय वायुसेना यानी कि IAF को सौंपना था, लेकिन अब ये समय सीमा पूरी तरह से गड़बड़ा गई है। हालांकि GE ने अब वादा किया है कि वो इस साल के अंत तक 20 इंजन देंगे और 2027 से हर साल 20 इंजन की दर से डिलीवरी सुनिश्चित करेंगे। लेकिन पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए वायुसेना और रक्षा विशेषज्ञों में गहरी चिंता है। हम गर्व से मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन जब बात क्रिटिकल टेक्नोलॉजी यानी जटिल तकनीक की आती है तो हम आज भी विदेशी वेंडरों के रहमो करम पर हैं। तेजस का ढांचा, उसके रडार और कुछ हथियार तो भारत ने बना लिए हैं, लेकिन उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यानी इंजन हम अभी नहीं बना पाए हैं। इसके लिए अमेरिकी कंपनी पर निर्भर है और उसका ही परिणाम ये इंतजार है। जब तक भारत एरो इंजन जैसी तकनीकों के लिए आत्मनिर्भर नहीं होगा, हमारा रक्षा कार्यक्रम दूसरे देशों की सप्लाई चेन और उनकी भू राजनीतिक प्राथमिकताओं का मोहताज रहेगा। GE ने इंजन सप्लाई में देरी का कारण वैश्विक सप्लाई चेन की बाधाओं को बताया है। इसका सीधा असर भारत की परिचालन तैयारियों पर पड़ रहा है। वायुसेना को पुराने पड़ चुके मिग विमानों को रिटायर करना है और तेजस की डिलीवरी में देरी सुरक्षा तैयारियों में एक बड़ा गैप पैदा कर सकती है। ये निर्भरता न केवल परियोजनाओं की लागत बढ़ाती है, बल्कि भविष्य में किसी भी कूटनीति तनाव की स्थिति में देश की सुरक्षा को जोखिम में डाल सकती है। आत्मनिर्भरता का असली मतलब केवल विमान की बॉडी बनाना नहीं, बल्कि उसके पुर्जे का निर्माण स्वदेशी मिट्टी पर करना है। कैसे बनेगा भारत डिफेंस पावर हाउस, ये भी बड़ा सवाल है। तो तेजस इंजन का ये विवाद भारत के लिए एक वेकअप कॉल है। यदि हमें सच में ग्लोबल डिफेंस हब बनाना है तो हमें 3 रणनीतिक बदलाव करने होंगे। इंजन तकनीक में युद्ध स्तर पर निवेश करना होगा। DRDO के साथ ही निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी आगे आना होगा और इंजन तकनीक पर भारी निवेश करना होगा। इसका एकमात्र लक्ष्य अगले 5 से 10 सालों में एक सफल स्वदेशी जेट इंजन तैयार करना हो। हमें विदेशी कंपनियों को केवल इंजन बेचने के लिए नहीं, बल्कि भारत में उनके कंपोनेंट्स बनाने के लिए मजबूर करना होगा। सिर्फ असेंबली लाइन लगाने से आत्मनिर्भरता नहीं आएगी। HAL द्वारा GE पर लगाया गया जुर्माना एक सही दिशा में कदम है। विदेशी कंपनियों को ये संदेश जाना चाहिए कि भारत अब एक सॉफ्ट मार्केट नहीं है और देरी की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आपके इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।